नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण के तहत भी जल्द ही वोट डाले जाएंगे। तो इधर अब बड़ी खबर आ गई है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी कितने सीट ला सकती है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, एग्जिट पोल ने नतीजे जारी कर दिए। साथ ही इस बार चुनाव जीतने पर कौन सी पार्टी जनता को क्या क्या देगी, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने ठीक ही कहा था कि चुनाव में इस बार चौंका देने वाले नतीजे सामने आएंगे, और वाकई चौंका देने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। बिहार में मोदी फैक्टर फेल होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं तेजस्वी फैक्टर बिहार में चल गया है। पहले जहां ओपिनियन पोल में एनडीए के 33 सीटें लाते हुए दिखाया जा रहा था, लेकिन अब ओपिनियन पोल के भी देखिए नतीजे बदल चुके हैं। एनडीए को इस बार मात्र 16 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीट मिल सकता है। अन्य के खाते में 2 सीट जा सकते हैं। तो बड़ी खबर है, बिहार में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदले हैं, जिस तरह से ओपिनियन पोल के नतीजे बदले हैं, तो ये पूरे देश में हो सकता है। इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मोदी की हार इस बार निश्चित है। अब हर एक ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। साथ ही मोदी जी इस बार हार रहे हैं चुनाव। बिहार के साथ अन्य राज्यों में भी बीजेपी फेल होते हुए दिख रही है। बाकी लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता मालिक है। जनता जो फैसला लेगी वही सरकार में आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आ रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी को बड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी से जनता इस कदर नाराज है कि ये लोग वोट ही नहीं दे रहे हैं। कई गांवों में वोट बहिष्कार कर दिया। देखिए, लोकसभा चुनाव में एक बूथ पर 3 ही वोटर आए हैं। पूरे गांव में वोट बहिष्कार किया गया। साथ ही बिहार का एक गांव ऐसा भी है जहां एक भी वोट नहीं डाले गए हैं। तो सोचिए कि इस बार एनडीए की क्या हालात होने वाली है। जनता एनडीए से किस कदर नाराज है कि वोट का बहिष्कार तक कर दे रहे हैं। देखिए, बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र के गोविंदपुर विधानसभा अंतर्गत कोवाकोल प्रखंड के बूथ संख्या 328 पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक भी वोट नहीं डाले गए हैं। दोपहर तक एक भी वोट नहीं डाला गया था। लोकसभा चुनाव में जनता लगातार वोट डाल रहे हैं। तो इधर आखिर कौन सी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में क्या कुछ है, जनता को इस बार क्या कुछ मिलने वाला है, तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसमें से तेजस्वी यादव ने कहा है कि मात्र 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर दे देंगे। साथ ही 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, और इसी बार 15 अगस्त को 30 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जाएगी। साथ ही गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रत्येक साल दिया जाएगा, और इसी बार रक्षाबंधन से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संविदा और अस्थायी पदों को भी नियमित करने के लिए तेजी से अभियान चलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा। अग्निवीर की बहाली को खत्म करके अब अस्थायी बहाली सेना में की जाएगी। किसानों को कृषि करने के लिए बिजली फ्री में दिया जाएगा। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही पूरे देश वालों को 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस ने बड़ी घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। किसानों ने जितने भी लोन यदि बैंकों से लिए हुए हैं, तो उनका कर्ज माफ हो सकता है। कांग्रेस वाले कर्ज माफ करेंगे। तो इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि प्रत्येक साल 10 गैस सिलेंडर फ्री में जनता को दिया जाएगा। तो वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपया प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगा। तो इधर बीजेपी ने कहा है कि अगले 5 सालों तक फ्री में राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से 0 बिजली बिल की व्यवस्था की जाएगी। आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का फ्री में इलाज जारी रहेगा। मोदी की गारंटी ये भी है कि जन औषधि केंद्र पर 80% छूट पर दवा मिलती रहेगी। हर एक गरीब को मकान मिलेगा। गरीबों को 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए गए हैं। 3 करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत अब 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी।
तेजस्वी यादव का फिर से बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण के लोकसभा चुनाव की चारों सीटों पर हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पहले चरण की सभी चारों सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। 10 वर्षों में मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण नौजवानों में बेरोजगारी के कारण हाहाकार है। गांवों में 83% युवा बेरोजगार हैं, किसान त्रस्त हैं, महंगाई से छात्र, युवा और महिला परेशान है। देश में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इसलिए मोदी जी को इस बार वोट नहीं दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को वोट जनता नहीं दे रही है, जबकि हम बिहार की चारों सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही देश की अन्य जो 102 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है, उसमें अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा। बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के तहत 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो आखिर कौन से पोलिंग बूथ पर किस तरह का कंडीशन है, चलिए बात करते हैं। बिहार में लोकसभा की 4 सीटों में 6097 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। बूथों पर वोटर की लंबी कतार लगी हुई है। नवादा में बूथ संख्या 234 से एक सिपाही का राइफल और 20 गोलियां चोरी हो गई है, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एनडीए की तरफ से बीजेपी औरंगाबाद और नवादा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गया से जीतनराम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई की सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो चारों की चारों सीटों पर आरजेडी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के लिए लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए हैं, तो तेजस्वी यादव को वोट देने के लिए जनता उत्साहित नजर आ रही है। तो वहीं पीएम मोदी जी ने भी चारों सीटों पर जीत का दावा कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव जीत सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को इस बार बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में के पाठक बनेंगे एनडीए के दुश्मन। 2,40,000 वोटर इस बार नीतीश कुमार पर गुस्सा दिखाएंगे। देखिए, बिहार में जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, सभी परेशान हैं के पाठक से, और इसका नतीजा चुनाव में नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक छुट्टियों को लेकर परेशान है। शिक्षकों का कहना है कि गर्मियों में भी स्कूल खोले जा रहे हैं। शिक्षकों को त्योहार के दौरान स्कूल बुलाया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि उनका पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है। देखिए, 2,40,000 तो ऐसे ही आंकड़ा बताया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत की बात करें तो 10 लाख से भी ज्यादा वोट का नुकसान नीतीश सरकार को हो सकता है। शिक्षक संघ से जुड़े अमित विक्रम का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 5 लाख वोट शिक्षक के हैं, जो पूरी तरीके से नीतीश कुमार से नाराज हैं। इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक भी शिक्षक नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे और ना ही इनके परिवार के लोग नीतीश सरकार को वोट देंगे। और इसका असर अब बीजेपी पर भी होगा, क्योंकि शिक्षक नाराज हैं। अमित विक्रम का मानना है कि शिक्षकों में आक्रोश है और उसका खामियाजा अब एनडीए को भुगतना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से शिक्षकों को गाली तक दिया गया है, मगर गुस्से की आग के अंदर ही शिक्षक अब जल रहे हैं और अब इसका बदला एनडीए सरकार से शिक्षक वोट नहीं देकर लेंगे। सोचिए ना, बिहार में 5 लाख से भी ज्यादा शिक्षक और उनके परिजन, उनके परिवार के लोग, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है एनडीए को, और इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर मतदान जारी है। तो इधर जमुई, औरंगाबाद और नवादा से बड़ी खबर आ रही है कि यहां एनडीए की भारी मतों से जीत हो सकती है। तो वहीं गया में जीतनराम मांझी कुछ दिक्कत में लग रहे हैं। गया की सीट राजद के खाते में जा सकते हैं। तो वहीं एनडीए जमुई, औरंगाबाद और नवादा में चुनाव जीत सकती है। और साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जमुई में हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों ने जमुई को प्रयोगशाला बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा यहां पर बाहरी लोगों को टिकट देने का काम किया।
तेजस्वी यादव को पूरा भरोसा है कि बिहार वाले किसी बाहरी को वोट नहीं देंगे बल्कि हमें ही वोट देंगे। देखिए, मीडिया की खबरों में या एग्जिट पोल में इसलिए दावा किया जा रहा है कि एनडीए चुनाव जीत सकती है क्योंकि देखिए, गलतियां इंडिया गठबंधन की है। देखिए, पहले चरण के चुनाव में सिर्फ तेजस्वी यादव ने ही चुनाव प्रचार का बेड़ा उठाया है, जबकि लालू यादव की उम्र ज्यादा होने की वजह से ये चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कोई भी बड़ा चेहरा नहीं आया चुनाव प्रचार करने। जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी जी ने अपनी सारी ताकत लगा दी है। इन्होंने चुनाव की घोषणा होने के बाद ही जमुई, नवादा, गया सीट पर जनसभा की। चुनाव घोषणा से पहले औरंगाबाद में भी सभा कर चुके हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे स्टार प्रचारक भी बिहार आ चुके हैं। अब बताइए कि इंडिया गठबंधन के यदि बड़े नेता नहीं आएंगे बिहार में चुनाव प्रचार करने, तो आखिर कैसे जीतेगी इंडिया गठबंधन। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, पहले चरण के लोकसभा चुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें से बिहार की 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लिख कर ले लीजिए कि हम पहले चरण की चारों सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। मौजूदा सरकार से लोग काफी गुस्से में हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। बिहार में इस बार चौंका देने वाले परिणाम आएंगे। सारे के सारे वोट हमारे पक्ष में आ रहे हैं। पीएम मोदी जी ने कहा है कि ये चुनाव विकसित भारत, विकसित बिहार के संकल्प का चुनाव है। तेजस्वी यादव बोले कि यदि हम चुनाव जीत जाते हैं तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे और इस बार 15 अगस्त को 30 लाख सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा। गरीब परिवार की माताओं बहनों को प्रत्येक साल 1-1 लाख रुपया का राशि मिलेगा। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। महंगाई चारों तरफ कम होगी। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है।